सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं सिस्टर सीमा ग्रेस। आइए हम एक और वचन पढ़कर उसके नाम की महिमा करने पाएंगे। वचन संहिता 101 में पढ़ना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरी ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा, मैं किसी ऊंचे काम पर चित न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घृण रखता हूँ, ऐसे काम में मैं न चलूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चिड़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वह मेरा ठहरुआ होगा, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। आमीन। यहाँ पे हम क्या सीखते हैं? हम एक ऐसे रेस में हैं, एक स्वर्गीय रेस। यस, हम कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? स्वर्ग देश, अनंत जीवन पाने, उस राज्य में जहाँ दुख नहीं, पीड़ा नहीं, कोई परेशानियां नहीं, लेकिन वो आसानी से मिलने वाला नहीं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। जब कोई रेस के लिए, दौड़ के लिए कोई भाग लेता है, तो क्या उसको इजीली मिल जाता है? नहीं, उसको मेहनत करनी पड़ती है। उसमें कई लोग भी भाग ले सकते हैं, कई 100 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, और अधिक भी हो सकता है, संख्या नहीं पता है ना। तो जो संख्या अपने उस हिसाब से कितने लोग जो है, जब कोई रेस होता है, दौड़ का रेस हो या बाइक रेस हो, एक्सेट्रा किसी भी चीज़ की भी जो रेस होता है, कंपटीशन होता है, उन सब चीज़ों में जो भाग लेने वाले व्यक्ति क्या सोचते हैं कि मैं अंत में वो प्राप्त करूंगा जो डेस्टिनी है ना। तो क्या होता है, सभी लोग प्राप्त करते हैं, कोई एक पाके जाता है। फर्स्ट जो आएगा, जो विनर होगा, वही उसको पाता है। तो हम एक स्वर्गीय रेस में हैं, उस स्वर्गीय दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। उसके लिए भी हमें क्या करना है? तैयारियां करनी है। जिस प्रकार एक दौड़ के रेस में उस जो व्यक्ति भाग लेता है, उसको पहले सुबह उठता है, वो अपने रोज जो टाइमिंग चेक करता है कि वो कितना आज दौड़ पाया, कितना आज उसकी कैपेसिटी तेज हुई है ना। तभी बहुत कम मेहनत करते करते एक दिन जब हार नहीं मानता है और वह जब भाग लेता है उसमें, तो वह विनर होता है। हालेलुया। क्योंकि कड़ी मेहनत करने वाले ही तो पार हो पाते हैं उसमें। इसी प्रकार हम स्वर्गीय रेस में हैं, तो हम उस दौड़ में हैं, उस स्वर्गीय दौड़ में हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? मेहनत करनी है। तो मेहनत ऐसे ही नहीं होती है कि हमने प्रभु से कुछ बोल दिया और हम ये सोचते हैं कि हमने बाइबल पढ़ ली और हमारा काम हो गया और हम प्रार्थना करें, हमारा काम हो गया। नो, ये वचन क्या बताता है कि ये वचन जब 1 से लेकर के 8 तक, वचन संहिता 101 आप जब पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है कि धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प क्या है। हमारा जीवन धार्मिकता में कैसे जी सकते हैं, कैसे हो सकता है, हम कैसे धार्मिकता में अपने जीवन को बिता सकते हैं। हालेलुया। तो क्या है कि
जो दाऊद है, जो इस वचन संहिता को लिखा क्या है, मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरे ही वचन गाऊंगा, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा। उसने वो पहले वादा कर रहा है प्रभु से, प्रभु मैं खराई से मैं तेरे मार्ग पर चलूंगा, मैं पवित्रता से तेरे मार्ग पर चलूंगा, बुराई मुझसे दूर रहेगी। वो प्रभु से वादा करता है और वह ऐसा संकल्प लेता है करने का, और वो क्या बोलता है कि मैं मार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। हालेलुया। जब हम प्रभु के लोग हैं तो हमें इस सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि हमें गलत कामों में से हमें दूर रहने की जरूरत है। हमें गलत काम, कोई भी गलत जो प्रभु से हमें दूर करने वाली जो गलत काम है, पाप है, उस सब चीजों से हमें दूर रहने की जरूरत है। मैं ऐसा काम में न चलूंगा, ऐसे कामों में नहीं चलता हूँ। हालेलुया। और टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जब हम प्रभु के मार्ग पे चलते हैं तो बुराई हमसे बहुत दूर होती है और हम टेढ़े मार्ग पे नहीं चलते हैं। और जब हम किसी ऐसे मार्ग में जब किसी को चलते हुए देखते या कोई हमें खींचता भी है, तो प्रभु का आत्मा हमें गाइड करता है कि नहीं इसे से, तो हमें प्रभु को अपना प्रथम स्थान देना है, ताकि जब हम प्रथम स्थान दें तो प्रभु का आत्मा हमें लीड करे कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है और कौन सा हमारे लिए रास्ता बेटर है। हालेलुया। और वचन संहिता दाऊद क्या बोलता है, जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा, जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं न सहूंगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि वो प्रभु अपने संतानों से बहुत प्रेम रखता है, बहुत क्योंकि जब उसने प्रेम किया तो अपने आप को कुर्बान कर दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्या हुआ जब उसने हम सब पापियों के लिए अपने आप को दे दिया, कुर्बान हो गया, तो क्या मतलब है कि हम पाप करते जाएं? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह बार बार हमारे पापों को क्षमा करे। वो दयालु परमेश्वर है, लेकिन वह क्रोध करने वाला परमेश्वर, वह न्याय करने वाला प्रभु है। इसीलिए मैं आपको इस वचन से इंकरेज करना चाहती हूँ कि इस सभी जो प्रभु का जो वचन बताता है कि मैं अपने पड़ोसी की चुगली ना खाऊंगा, और जो उनकी घमंड से भरी हुई जो आंखें हैं उस सब चीजों से प्रभु नफरत करते हैं। इसीलिए अपने पड़ोसी अपने फ्रेंड्स, अपने जो जिनसे हम नफरत करते हैं, सबको माफ करे और प्रभु के सम्मुख आए और प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे, ताकि पवित्र आत्मा हमें गाइड करे हमारे जीवन में, वह अपने अभिषेक से भरकर हमें चलाए। आमीन। और हर एक गलत कार्य से दूर होते हुए प्रभु के अनुग्रह में चले, प्रभु की कृपा में चले, प्रभु की करुणा में चले, तभी हम उस जो अनंत जीवन में जब हम उस दौड़ में भागी हैं, तो वह हमें अंत में जो प्रतिफल मिलने वाला है, जीवन का मुकुट, वो प्रभु हमारे लिए वो हमें मिलेगा, हम उसको प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों,
आप हताश ना हो, आप निराश ना हो। कोई भी परेशानी है, किसी प्रकार की भी आप निराशा में हैं या आपके विरोध में कोई है या आप किसी के विरोध में कोई कार्य कर रहे हैं, प्रभु के सम्मुख आए, अपने घुटनों को टेक दे और क्षमा मांगे। प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है, वही क्षमा करके एक नया जीवन देने वाला है। अपने आंखों को बंद करें। प्रभु इस सुंदर से समय में मैं अपने आप को तेरे हाथों में न्यौछावर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमें चलाएं, कहें कि प्रभु आप मुझे चलाएं। मैं अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन अब आगे से यह अधिकार आपको देता। आपके हाथों में मेरा जीवन, उसको तू संभाल, उसको तू बना, एक कुम्हार की नहीं। धन्यवाद। इस वचन में जो हमने पढ़ा, प्रभु हमारा जीवन दिन प्रतिदिन नया होता जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, आपके हाथों में रखते हैं और आप आशीष कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर दे दिया है। पवित्र आत्मा हमें लीड कर, हमें लीड कर प्रभु, और हमें चला, और हम आपके और करीब होते जाए, ताकि हम अंत में उस इनाम को प्राप्त कर सके। प्रभु धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस।